मेकर्स ने ये चीज बताई नहीं, ये चीज दिखाई, लेकिन वो जो दिखाया, क्या वो इतना दिखाया कि मेरे लिए वो कन्विंसिंग था? पुष्पा 2 से रिलेटेड कोई भी उसका कंटेंट डिस्कस ही नहीं करना चाहता। बस जो चीज डिस्कस करना चाहते हैं वो है इसके कलेक्शन। जो चीज गलत है वो है कि एक को डिमीन कर रहे हो दूसरे को डिफेंड करने के लिए, या फिर कोई आलतू फालतू के मुद्दे ला रहे हो। तो इस चैनल की पहली ओपिनियन डिस्कशन शुरू करते हैं उसी टॉपिक से जिसकी वजह से पिछली वीडियो बनी थी, जोकर 2। देखो, जोकर 2 को मैं ओपिनियंस में डिस्कस इसलिए करना चाहता था क्योंकि इस मूवी को लेके सबके थॉट प्रोसेस ना अलग अलग थे। किसी को ये मूवी बहुत अच्छी लगी, किसी को ये मूवी बेकार लगी, किसी को लाइक एवरेज लगी कि भाई हाँ बस ठीक है, देखने लायक है। मुझसे पूछो कि मुझे कैसी लगी तो मैं भी यही बोलूंगा कि हाँ मेरे को अच्छी लगी, मतलब मीडियम वाली अच्छी होती ना, एवरेज वो। और किन वजहों से लगी वही चीज समझाने के लिए मैंने पहले वो फर्स्ट पार्ट पे वीडियो बनाई, ताकि मैं अपने पॉइंट्स तुम्हें क्लियरली समझा पाऊं इस वीडियो में अपने ओपिनियंस के साथ। और जिस टाइम पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे मुझे तुम्हारे तो इतने ओपिनियन मिले नहीं कमेंट्स में, इसी वजह से मैंने थोड़े बाहर के लोगों की ओपिनियंस इकट्ठा किए हैं ताकि मैं चीजें डिस्कस कर सकूं। तो सबसे पहला जो ओपिनियन मैंने लोगों का देखा इस मूवी को लेके वो था कि लोग कंप्लेन कर रहे थे कि ये म्यूजिकल क्यों थी। टू बी ऑनेस्ट, मेरे से पूछो तो मेरे को इसके म्यूजिकल होने से कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे इसके बहुत ज्यादा म्यूजिकल होने से दिक्कत थी। क्योंकि ये चीज तो पहले फर्स्ट पार्ट में भी एस्टेब्लिश कर दी थी कि आर्थर को म्यूजिक पसंद है, मतलब उसका और जो म्यूजिक का कनेक्शन है वो कुछ कुछ जगहों पे दिखाया हुआ था। जैसे वो म्यूजिक को एंजॉय करते वक्त डांस करता है, रैंडल के गन देने पे डांस करता है, पहले मर्डर के बाद डांस करता है, जोकर बनने के बाद डांस करता है, मरी के शो पे डांस करता है। और सेकंड पार्ट में जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हें मरी के शो से क्या याद है, तो वो सिंपल यही जवाब देता है कि मुझे वहां का म्यूजिक याद है। और मूवी की जो टोन शिफ्ट थी वो भी बहुत अच्छी थी। यानी मूवी का जो सबसे पहला गाना था उसमें ये चीज बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कर दी थी कि हमारे जो मूवी के गाने होने वाले हैं ये आर्थर के दिमाग में होने वाले हैं, मोस्टली गाने जो हैं। पर मेरे ओपिनियन में ना मेन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई थी कि गाने ज्यादा हैं। गाने हैं इस बात पे दिक्कत नहीं है, गाने ज्यादा हैं इस बात पे दिक्कत है। मतलब फर्स्ट सॉन्ग आता है, मैं समझ गया तुम्हें अपनी टोन स्टैब्लिश करनी है, अपना वर्ल्ड स्टैब्लिश करना है, हार्ली और जोकर का पागलपन स्टैब्लिश करना है, उन्हें भागते हुए दिखाना है, एक गाना, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर इसके बाद जब उन्हें जेल ले जाया जाता है तो गाना, कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होने वाली, पर हम क्या देखेंगे, हार्ली को गाते हुए, इंटरव्यू चल रहा है, गाना, आर्थर को बिट्रेड फील हुआ है, गाना, ये दोनों कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं, गाना, प्रोसीडिंग खत्म हुई है, गाना, हार्ली वर्डिक्ट के लिए तैयार हो रही है, गाना। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों को इसकी म्यूजिकली होने से दिक्कत है। इतने सारे गाने देखने के बाद ना फिर ना अच्छे वाले भी इरिटेटिंग लगने लगते हैं। और यही दिक्कत शायद पॉल श्रेडर सर को भी हुई थी, जो टैक्सी ड्राइवर के स्क्रीन राइटर हैं। उन्होंने भी जोकर 2 के बारे में अपना ओपिनियन दिया था और उन्होंने कहा था कि आई सॉ अबाउट 10 और 15 मिनट्स ऑफ इट, आई लेफ्ट, बॉट समथिंग, केम बैक, सॉ अनदर 10 मिनट्स, दैट वाज इनफ, इट्स अ रियली बैड म्यूजिकल। और ऐसा नहीं है मैं डिनाई कर रहा हूँ, कुछ गाने थे अच्छे, जैसे जो सबसे पहला सॉन्ग था वो बहुत अच्छा था, इंटरव्यू देते वक्त जो सॉन्ग आता है वो अच्छा था, और जोकर इज मी तो मेरा सबसे फेवरेट था। पर हमारा जो म्यूजिकल मूवी का मेन थीम है उनमें से कोई भी गाना हमारा जो मेन कैरेक्टर आर्क है उसको स्टैब्लिश ही नहीं कर रहा है। और ये इस मूवी की मेरी दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी, जिसकी वजह से मैंने पहली वीडियो बनाई थी ताकि मैं तुम्हें फर्स्ट मूवी का कैरेक्टर आर्क अच्छे से समझा सकूं। फर्स्ट मूवी का कैरेक्टर आर्क जैसे मैंने बताया था ये था कि आर्थर के अंदर जोकर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, पर अपने ईगो के चलते वो कभी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता। पर मूवी की एंड आते आते वो ये मान लेता है कि मुझे अपने आउटर वर्ल्ड में जबरदस्ती फिट होने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, मेरे लिए जो फनी है वो फनी है, तुमको समझ नहीं आ रहा वो तुम्हारी दिक्कत। पर सडनली अब मेकर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम ये पूरा कैरेक्टर आगे चेंज कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, एज अ राइटर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने टोन चेंज करी, तुमने म्यूजिकली बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कैरेक्टर आर्क बदल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस कैरेक्टर आर्क पे टाइम तो दो। पूरी मूवी में जो मेन कैरेक्टर आर्क है उसके ऊपर एक गाना नहीं है। और स्पेशली ये देखो एक पूरी मूवी बनाई गई ये बताते हुए कि भाई आर्थर के अंदर जोकर एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद सेकंड पार्ट में भी आधे से ज्यादा टाइम यही बताते हुए स्पेंड किया गया कि आर्थर ही जोकर है, जोकर इज मी गाना यही चीज स्टैब्लिश कर रहा है। पर फिर उसके बाद फिर कुछ सीन आते हैं, आर्थर को फिर से परेशान करते हुए दिखाते हैं और वो मान लेता है कि हाँ मैं जोकर नहीं हूँ। मतलब मैंने एक पूरी मूवी, दूसरी आधी से ज्यादा मूवी ये मानते हुए देखी कि आर्थर ही जोकर है, और फिर तुम 15 से 20 मिनट के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ये भी मान लूं कि आर्थर जोकर नहीं है। राइटिंग में ना एक रूल होता है, शो डोंट टेल। मैं भी एज अ राइटर ये रूल यूज करता हूँ जब भी अपनी कहानी लिखता हूँ कि भाई मैं ये चीज बताऊं नहीं मेरा कैरेक्टर क्या कर रहा है, मैं सिर्फ दिखाऊं वो क्या फील कर रहा है। और वही चीज यहाँ पर हुई, मेकर्स ने ये चीज बताई नहीं, ये चीज दिखाई कि आर्थर जोकर नहीं है, लेकिन वो जो दिखाया क्या वो इतना दिखाया कि मेरे लिए वो कन्विंसिंग था? नहीं।
और इसीलिए ना, अगर तुमने नोटिस किया हो, जिन लोगों को फर्स्ट पार्ट पसंद नहीं आई थी उनको सेकंड पार्ट अच्छी लगी। अगर मतलब मैं एक जनरल सिनेरियो लूं तो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में उनको ये कंप्लेन थी कि आर्थर जोकर कैसे है, वो उसको क्लासिक जोकर से, हीथ लेजर के जोकर से, इन सब से कंपेयर कर रहे थे, या उनके लिए एक अलग इमेज थी जोकर की जो आर्थर का जोकर फुलफिल नहीं कर पा रहा था। और सेकंड पार्ट में जब ये कैरेक्टर आर्क आई कि आर्थर जोकर नहीं है, उन्होंने ये चीज बहुत जल्दी पकड़ी, क्योंकि बिगिनिंग से वो तो यही मानते थे कि आर्थर जोकर नहीं है, और इस मूवी का कैरेक्टर आर्क वही दिखाता है। इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि किसी को जोकर 2 पसंद आई या नहीं आई, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसे जोकर फर्स्ट का कैरेक्टर आर्क कितना कन्विंसिंग लगा। अगर वो आर्थर के जोकर को जोकर मानता था, तो जैसा मैंने कहा, वो सेकंड पार्ट के कैरेक्टर आर्क को इतनी जल्दी नहीं समझ पाएगा। पर जिसे आर्थर कभी जोकर लगा ही नहीं, उसके लिए कैरेक्टर आर्क बिल्कुल कन्विंसिंग थी। पर जोकर 2 से ये चीज तो समझ आती है कि फर्स्ट पार्ट अच्छा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड पार्ट अच्छा हो और ऑडियंस से उसे सपोर्ट भी मिले अंधा। पर ये बात ना अमेरिका में होती है। इसीलिए मेरा दूसरा टॉपिक जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो इसी से रिलेटेड है, पुष्पा 2। अब देखो, पुष्पा के फर्स्ट पार्ट के बारे में अपना थोड़ा बहुत ओपिनियन ना मैं तुम्हें अपनी नेशनल अवार्ड वाली वीडियो में दे चुका हूँ, जहाँ पे मैंने ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर की थी कि मुझे फर्स्ट पार्ट पसंद नहीं आया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ या तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ कि भाई तुम्हें भी फर्स्ट पार्ट क्यों पसंद आ रहा है। मेरा वो वीडियो बनाने का मेन पॉइंट था कि कुछ भी हो, पर सरदार उद्धम में विकी कौशल सर की जो परफॉर्मेंस है उसके सामने पुष्पा के अंदर अल्लू अर्जुन सर की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। और जिसने ये दोनों फिल्में देखी है ना, वो मेरा पॉइंट अच्छे से समझ जाएगा। पर फिर भी जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करी थी, अभी नहीं, जब ये वीडियो री अपलोड करी है वो कॉपीराइट के इशू के बाद, फर्स्ट टाइम जब की थी, तब मुझे लोगों ने कमेंट करके बोला कि भाई ऐसे कैसे कह सकता है, मतलब मास मूवी है, मसाला मूवी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके लिए नेशनल अवार्ड नहीं मिलेगा। मेरा वो नहीं कहना था कभी भी। मेरा वहां पे ये कहना था कि ये परफॉर्मेंस अच्छी है, अच्छी क्या, मैं तो कहूंगा लाइक बहुत अच्छी है। उसके सामने अल्लू अर्जुन सर की परफॉर्मेंस कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। पर कुछ लोगों ने मेरा ओपिनियन सुनने की बजाय अपना जो डाई हार्ड फैन पना वाला जो चीज थी ना वो बाहर निकाली। और पुष्पा 2 के बारे में ना मैं ये डाई हार्ड फैन वाली चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। पुष्पा 2 से रिलेटेड कोई भी उसका कंटेंट डिस्कस ही नहीं करना चाहता। क्या उसका कंटेंट अच्छा था, बुरा था, मूवी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ठीक ठाक है, बस जो चीज डिस्कस करना चाहते हैं वो है इसके कलेक्शन, कितनी जल्दी इसने 1000 करोड़ पूरे किए, 1400 करोड़ पार कर गई, बस यही सब चीजें। जैसे कि जब जवान और पठान रिलीज हुई थी तो सब उसके कलेक्शन की तो बात कर रहे थे, पर एक मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस ना ये भी बात कर रही थी कि भाई मूवी एवरेज ही है, और वो इस नैरेटिव को पुश कर रहे थे कि एक एवरेज मूवी तुम्हारे लिए 1000 करोड़ कमाने लायक है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एक इंडियन हिंदी फिल्म की। लेकिन जब बात आती है पुष्पा 2 की तो सिर्फ बात होती है कि इस मूवी ने कितनी कमाई की, और कंटेंट के ऊपर तुम बोल के देख लो। नहीं, आई डेयर यू, तुम बोल के देख लो। ये जो डाई हार्ड फैंस वाला सेक्शन है ना, ये आ जाएगा तुमको तुम्हारे ओपिनियन पे गाली देने। और इसी कंटेंट और कलेक्शन के बीच में आती है इंटरस्टेलर की री रिलीज। और अगर तुमने देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि कितने मतलब हद से ज्यादा स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उन लोगों ने जो अपना ये पॉइंट प्रूव करना चाहते थे कि भाई पुष्पा 2 देखनी चाहिए हमें, इंटरस्टेलर नहीं। यह भट्टगमार। देखो, पहली बात तो ये एक इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है कि वो क्या देखना चाहता है। तुम्हें इंटरस्टेलर देखनी है, तुम इंटरस्टेलर देखो, तुम्हें पुष्पा देखनी है, तुम पुष्पा देखो। और मेरा ओपिनियन सुनो तो मैं मानने से रहा कि ये कोइंसिडेंस था कि इंटरस्टेलर की री रिलीज पुष्पा की वजह से नहीं हो पाई। मेरे हिसाब से तो ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी थी कि भाई इंटरस्टेलर की री रिलीज नहीं होने देनी है। और सच बोलो तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर एक हद तक देखो तो। जो चीज गलत है वो है कि एक को डिमीन कर रहे हो दूसरे को डिफेंड करने के लिए, या फिर कोई आलतू फालतू के मुद्दे ला रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है। जैसे सबसे पहला जो एग्जांपल मैं तुम्हें देना चाहूंगा वो है जानवी कपूर का। किसी पोस्ट पे जानवी कपूर ने कमेंट किया, पुष्पा 2 इज ऑल्सो सिनेमा, व्हाई आर वी सो ऑब्सेस्ड विद सॉरी व्हाई A few moments later. सॉरी एक बार फिर ट्राई करते हैं। पुष्पा 2 इज ऑल्सो सिनेमा, व्हाई आर वी सो ऑब्सेस्ड विद आइडलाइजिंग द वेस्ट एंड रनिंग डाउन थिंग्स दैट कम आउट ऑफ आवर ओन कंट्री एंड इंस्टेंटली डिस्क्वालिफाइंग इट फ्रॉम बीइंग कंसीडर्ड एज वर्दी। The same rooted representation and larger than life tone other countries appreciate and are fascinated by our cinema for, we ourselves are embarrassed of. Sad. पहली बात तो इस मुद्दे में देशभक्ति घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, पर इन्होंने घुसेड़ दी। इट्स लाइक आदि पुरुष के टाइम पे धर्म घुसेड़ दिया था। अरे भाई, अगर मेरे को मूवी अच्छी लगी है तो मैं पुष्पा 2 देख लूंगा, अगर मेरे को नहीं लग रही है तो मैं इंटरस्टेलर देख लूंगा, और अगर मेरे को दोनों ही अच्छी नहीं लग रही तो मैं दोनों ही नहीं देखूंगा। इसमें आइडियलाइजिंग द वेस्ट कहां से आ गया? और अगर इसी लॉजिक से देखे तो जो पुष्पा 2 देख रहा है वो क्या आइडियलाइज कर रहा है? 5000 रुपए दूंगा तो मेरे को पप्पी मिलेगी, और इंस्टेंटली तो पुष्पा 2 को कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा है। जो लोग इंटरस्टेलर देख रहे हैं उन्होंने वो पहले ही देख रखी है और उन्हें वो पसंद आई है, इसीलिए वो उसे दोबारा देखना चाहते हैं IMAX थिएटर में, यानी उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट के लिए वो शूट हुई है। लेकिन टेक्निकलिटी, साउंड डिजाइनिंग, सिनेमेटोग्राफी सब गई भाड़ में। द ओनली थिंग मैटर्स इज आइडियलाइजिंग द वेस्ट। इस समाज को कुछ नहीं मालूम, जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो
इट्स लाइक वो नहीं होते यूट्यूब शॉर्ट्स पे जो आते हैं, जो लोग इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं ना, वही इस रील को लाइक करेंगे। इंडियन आर्मी के लिए वीडियो पर एक लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। हमारे देश के जवानों के लिए एक लाइक तो बनता है। चिल्लाना बंद कर, तू औरत के दिमाग समझ में आता नहीं है, इसलिए तू सिंगल है, समझ गया ना? इनफैक्ट पता है, मैंने ना एक वीडियो देखी थी, उसमें एक बंदा ना ट्राई करता है कि मैं पहले इंटरस्टेलर की स्टोरी समझाता हूँ और फिर उससे दिखाऊंगा कि वो सब असली नहीं है, हम ऐसी मूवी क्यों देख रहे हैं, हमें पुष्पा देखनी चाहिए, उसमें कम से कम चीजें रिलेटेबल तो हैं। इंटरस्टेलर में जो दिखा रहे हैं वो असल में कहाँ होता है, टाइम कहाँ धीरे चलता है, टाइम कहाँ रुकता है, स्पेस में सांस थोड़ी लेते हैं। फुर्सत और डेडिकेशन की दाद देता हूँ मैं आपको। पर उसने ना अभी वीडियो डिलीट कर दी और मैं डाउनलोड करना भूल गया। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसे डाई हार्ड फैन मुझे फिर मौका देंगे। और वैसे भी अब इस टॉपिक को इतना स्ट्रेच करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंटरस्टेलर की री रिलीज तो रुकी गई है। इसलिए इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं और तुम्हारे कमेंट्स पढ़ते हैं। इतने तो आए नहीं है, पर जितने भी आए हैं उतने पढ़ते हैं। सलार और केजीएफ वाली वीडियो पे देवराज भाई ने अपने ओपिनियंस दिए हैं। भाई सलार का इंटरवल सीन सलार का पार्ट 2 का लास्ट सीन है। डायरेक्टर इंटरव्यू में बोला, मुझे भी वो इंटरव्यू देखना है, मैंने अभी तक देखा नहीं। पर ऐसा नहीं है भाई, सलार फर्स्ट का इंटरवल सीन सलार 2 का क्लाइमैक्स नहीं है, वो एक सेटअप है जो कि सलार 2 की स्टोरी को थोड़ा सा एस्टेब्लिश कर रहा है। और आगे भाई लिखते हैं, अगर ब्लैक कलर को हटा के अच्छा कलरफुल मूवी बनाएगा प्रशांत नील तो राजामौली के बाद सेकंड नंबर पे वो आएगा। ठीक ऐसी ही खामोशी भाई आपका ये ओपिनियन पढ़ने के बाद थी मेरी। पर जोक्स अपार्ट भाई, ऐसा नहीं है। राजामौली सर जिस पीक पर है ना, वो अपनी सिर्फ कलर ग्रेडिंग की वजह से नहीं है। उनका एक स्टोरी टेलिंग का तरीका है, उनका एक विजुअलाइजेशन का तरीका है, और भी बहुत सारी चीजें जिनकी वजह से वो पीक पर है। सो अभी तो कोई भी डायरेक्टर उनके आसपास भी नहीं है इस जॉनरा में, मैं तो यही कहूंगा। और देवराज भाई ने फिर लास्ट में लिखा है, मैंने इतना डायरेक्टर का मूवी देखा, लेकिन प्रशांत नील का मूवी साला समझने के लिए ही मेरे को 1 मंथ लग गया। जब केजीएफ आई थी तब मूवी कुछ समझ नहीं आया, अब सलार भी कुछ समझ नहीं आ रहा था रिलीज के टाइम, अब बहुत दिन बाद सलार समझ आ रहा है। अब देखो देवराज भाई, तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं ये चीज जो बोलने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल कोर ऑडियंस को ले रहा हूँ। इंडिया में ना स्टोरी टेलिंग का तरीका ऐसा होता है, या एक्शन मूवीज का, या फिर ये जो मास मसाला थोड़ी मूवीज होती है ना, इनका स्टोरी टेलिंग का तरीका ऐसा होता है कि ये ना मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन थाली में सजा के देती है, और इनमें ना इन्फॉर्मेशन कम होती है। तो जो थाली में सजा के दी, कम इन्फॉर्मेशन दी, तो ऑडियंस जल्दी पकड़ लेती है। लेकिन जैसी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज्यादा होने लगती है ना, तो इस जॉनरा की जो कोर ऑडियंस है ना, उसको जल्दी पकड़ नहीं पाती है। और अगर केजीएफ की स्पेसिफिकली बात करूँ तो थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी उसकी एडिटिंग की वजह से, जैसे मैंने बताया था वो 3 सीन टेक्निक की वजह से, क्योंकि उसमें कभी नरेशन एक कैरेक्टर दे रहा होता है, कभी कोई दूसरा, कभी ये सीन आ रहा होता है, कभी यहाँ का, तो थोड़ा बहुत केजीएफ में इस वजह से होगा। पर फिर भी एक ऐसे बंदे से पूछोगे जो वेस्टर्न सिनेमा भी देखता है, तो वो यही बोलेगा कि केजीएफ में इतना कुछ भी नहीं था कि मेरे पकड़ में नहीं आ रहा। और रही बात सलार की, तो उसके लिए पृथ्वीराज सर ने एक इंटरव्यू में बोला था, यहाँ पर मैंने एक इंटरव्यू देखा है भाई, देखा है, ऐसा नहीं है मैं इंटरव्यू नहीं देखता, ये वाला देखा है मैंने। इस इंटरव्यू में पृथ्वीराज सर ने बोला था कि सलार पहले एक ही पार्ट में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में डिस्कस हुआ कि एक पार्ट के हिसाब से इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो इसको 2 पार्ट में रिलीज करते हैं। लेकिन फिर भी ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन ज्यादा ही लगी, और थोड़ा बहुत उसकी स्टोरी टेलिंग की वजह से ऐसा लगा होगा। सो इन अ वे ये डिपेंडेंट है कि तुम किस तरह की ऑडियंस हो और किस तरह की स्टोरी टेलिंग हुई है। और धीरे धीरे भाई सब समझ आ जाता है। हम भी शुरुआत से कोई क्रिस्टोफर नोलन या मार्टिन स्कॉर्सेज़ी देखते हुए नहीं आए थे, धीरे धीरे शुरुआत होती है। सो अब वक्त आ रहा है इस ओपिनियन और डिस्कशन को बंद करने का। वंस अगेन मैं बता रहा हूँ, इस चैनल के कमेंट्स ओपिनियंस के लिए हमेशा खुले हैं। फिर चाहे तुम्हें अपना ओपिनियन किसी मूवी के बारे में देना है, किसी टॉपिक के बारे में देना है, कोई चीज डिस्कस करना चाहते हो, बिंदास लिख डालो। उम्मीद करते हैं इस बार थोड़े ज्यादा ओपिनियन आएंगे। इसी के साथ मैं केएमकेएस तुमसे विदा लेता हूँ और बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।